Assalamualaikum everyone and welcome back with very fresh topic. Here is Tassin Nawaz. In today's video, we're going to talk about autism spectrum disorder. सो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाता है एंड एज़ कम्पेयर टू फीमेल ये मेल में ज़्यादा होता है. इसकी रेशो 4:1 है, मींस 4 टाइम्स ज़्यादा होता है बॉयज़ में एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स. और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वजह से चाइल्ड को कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. कम्युनिकेशन में चाइल्ड की वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है. और सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम में विजिटिंग, गैदरिंग या दूसरे बच्चों के साथ खेलना कूदना, ये सारी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब होती है. नेक्स्ट मूव्स टुवर्ड सिम्टम्स ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. सो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम्स जो हैं वो चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करते हैं. मीन्स नो टू चिल्ड्रन अपेयर और बिहेव इन दी सेम वे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन बैरियर. कम्युनिकेशन बैरियर की वजह से चाइल्ड किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता, और अगर कम्युनिकेट करता भी है तो वो आधी अधूरी बात करता है. उसे दूसरों के साथ अपने आइडियाज़ को या अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना नहीं आता. सेकेंडली, चाइल्ड फ्लैट इमोशंस शो करता है. बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन से कोई आइडिया नहीं होता कि वो सैड है या हैप्पी मूड में है. इवन के चाइल्ड हंसते हंसते रोना शुरू कर देता है, और बहुत ज़्यादा खुश भी हो तो आराम से एक जगह पर बैठा रहता है, और इसके फेशियल एक्सप्रेशन से कोई एनालाइज नहीं कर पाता कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में है. वो अपना बिहेवियर जो है वो नॉर्मल बच्चों से टोटली चेंज शो कर रहा होता है. थर्ड सिम्टम्स चाइल्ड के रिलेशनशिप से रेलिवेंट है कि वो दूसरे बच्चों के साथ कैसा बिहेव करता है. सो वो मोस्टली दूसरे बच्चों के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाता, और अगर बना भी ले तो वो मेंटेन नहीं कर पाता, बिकॉज उस चाइल्ड को दूसरे बच्चों के साथ कि जो इमोशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करना नहीं आता. दूसरे बच्चों के साथ खेलने से ज़्यादा वो अकेले खेलने को प्रेफर करता है. फोर्थ सिम्टम चाइल्ड का स्पेसिफिक इंटरेस्ट से रेलिवेंट है. लाइक अगर बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने भी हों, फिर भी वो किसी एक खिलौने के साथ खेलना पसंद करता है, और उस एक खिलौने के भी किसी स्पेसिफिक पार्ट के साथ खेलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चाइल्ड किसी कार के साथ खेल रहा हो, देन वो उसके किसी एक टायर के साथ खेलेगा, और उसके साथ साथ स्पेसिफिकली स्टेबल नहीं रह सकता. मींस अगर वो एक खिलौने में इंटरेस्ट शो कर रहा होता है जिसको वो किसी भी सूरत छोड़ना नहीं चाह रहा होता, सेकंड डे वो किसी दूसरे खिलौने में इंटरेस्ट ले लेता है, एंड देन फिर खिलौने जो हैं, जो पहला खिलौना जो होता है जिसके में इंटरेस्ट लिया होता है, वो उसमें इंटरेस्ट टोटली ख़त्म कर देता है. और चाइल्ड हाईली रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर शो करता है. अगर एक जगह पर खड़ा होकर किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करता है तो बहुत ज़्यादा टाइम किसी एक ही पोस्चर में खड़े होकर उस चीज़ के बारे में सोचता रहता है. इवन के उसका नाम लेकर उसे बुलाया जाए तो भी उसे कोई आइडिया नहीं होता कि कोई उसे बुला रहा है. और इन्वायरमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग से भी चाइल्ड मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और अनकम्फर्टेबल फील करता है. Now I'll talk about causes of autism spectrum disorder. So autism spectrum disorder की जेनेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज होती है. अगर किसी फैमिली में किसी को autism spectrum disorder हो, देन नेक्स्ट जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं autism spectrum disorder के. एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जो कि लंबे अरसे तक चले, फिर भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं. और इसके साथ साथ पेरेंट्स की एज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. मदर की एज अगर 40 प्लस हो तो भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ होते हैं. नाउ विल डिस्कस ट्रीटमेंट फॉर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को रिड्यूस करने के लिए कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि ट्रीटमेंट के लिए बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है. चाइल्ड के पेरेंट्स से, टीचर्स से और उसके पेयर ग्रुप से उसके बिहेवियर से रिलेटेड इन्फो ली जाती है, फीडबैक लिया जाता है, ताकि उसके कम्युनिकेशन बैरियर या बिहेवियर इश्यूज़ के बारे में जाना जा सके. और उस बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के बाद चाइल्ड की जेनेटिक स्टडी की जाती है कि बच्चे में कोई और डिसऑर्डर ना हो. जब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कंफर्म हो जाता है कि बच्चे में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, देन पेरेंट्स को गाइड किया जाता है कि वो कैसे बच्चे को जो बच्चा है उसको हेल्प आउट करें, या चाइल्ड को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी स्किल्स सिखाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चाइल्ड को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो तो उसके साथ सिंपल वर्डिंग में बात की जाए, और ईज़िली ऐसी वर्डिंग यूज़ की जाए जो वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके.
और इसके साथ साथ चाइल्ड के रूम में या जिस जगह पे वो रह रहा होता है उसमें कम चेंजिंग की जाए, और चाइल्ड के बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए उसको सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। Now I wanna share some tips for parents. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जितना नॉलेज पेरेंट्स गेन कर सकते हैं उन्हें ज़रूर करना चाहिए, और चाइल्ड को खेल खेल में सिखाने की कोशिश करें। प्रोफेशनल ट्रेनर्स से चाइल्ड के डिसऑर्डर से रिलेटेड कंसर्न करते रहें, उनसे गाइड करते रहें और उन्हें उसे हेल्प आउट करें। इन बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन स्कूल बनाए गए हैं जिन चीज़ों में बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी रखते होते हैं उन चीज़ों में इनको आगे लेकर जाते हैं, और इन बच्चों में कोई ना कोई गॉड गिफ्टेड एबिलिटी मौजूद होती है। सो स्पेशल एजुकेशन में इन गिफ्टेड चीज़ों पर फोकस किया जाता है। चाइल्ड का ट्रीटमेंट जितना जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है उतना ही ज़्यादा अच्छा है, और अगर ट्रीटमेंट किया ही ना जाए चाइल्ड में डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, चाहे वो फिज़िकली हो, सोशली हो या फाइनेंशियली हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।